प्रदेश में एक और विजयादशमी की धूम रही तो दूसरी तरफ सरायकेला खरसावां जिला के चागर प्रखंड इलाके के रघुनाथपुर गांव के ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक से काफी दहशत में है। गजराज के भय से ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर हाथियों के निरंतर बड़े आतंक के बाद भी चांडिल वन इलाके के पदाधिकारी और कर्मचारी अब तक हाथियों को भगाने में नाकाम रहे हैं। हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में लगातार उत्पात मचाने से दहशत बरकरार है। किसानों के करीब 65 एकड़ जमीन खेत में लहलहाती धान को रौंद कर बर्बाद कर दिया गया है। ग्रामीण पीड़ित किसानों ने वन विभाग और प्रखंड मुख्यालय से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथियों की तादाद 7 से 8 है, जो कि पीलीगढ़ जंगल से डेरा जमाए हुए हैं। जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा के एक युवक को दुर्गा पूजा घूमना काफी महंगा पड़ गया। युवक दुर्गा पूजा घूमने साक्षी पहुंचा था, तभी ट्रैफिक डीएसपी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ मोटरसाइकिल चला रहे एक युवक को रोका। युवक ने जांच का कारण पूछा तो पुलिस ने सबसे पहले उसकी पिटाई शुरू कर दी और रात भर थाने में बिठाए रखा। इतना ही नहीं, जब युवक का छोटा भाई ने कारण पूछा तो साक्षी थाना पुलिस ने इसकी भी पिटाई कर दी। छोटे भाई का हाल में ही पेट का ऑपरेशन हुआ था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उधर स्थिति खराब होते देख पुलिस आनंद फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित सरंगदाग थाना इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना का आरोप आईआरबी के 2 जवानों पर लग रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में दुष्कर्म की घटना होने की पुष्टि तो कर रही है, लेकिन किसी जवान के साथ घटना में शामिल होने को लेकर पुलिस जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कह रही है। घटना उस समय हुई जब महिला खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी कि तभी शराब के नशे में दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गढ़वा जिले के मिराल थाना इलाके में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि प्रेम प्रसंग में मिराल के चरका पत्थर टोला निवासी अमानतुल्ला अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि घटना का मुख्य साजिशकर्ता फिलहाल फरार है। रामगढ़ जिले के हेयल में तेज रफ्तार के कहर दिखा। दशहरा घूमने निकले 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही सभी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। मृतक में 3 महिला और 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची टाटा रोड पर बुंडू के गोसाईडी के निकट एक बाइक और स्कॉर्पियो में सीधे टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवतियां रानी और प्रियंका और एक युवक सुखराम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज बुंडू अनुमंडल अस्पताल में किए जाने के बाद तीनों को रिम्स रांची रेफर किया गया। तीनों घायल अड़की थाना क्षेत्र के गीती लबेड़ा गांव के निवासी हैं। सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा की 9 दिन की आराधना पूरी कर विसर्जन के लिए निकले गाजे बाजे के साथ नाचते गाजते भक्तों ने मां दुर्गा को विदाई दी। मधुपुर शहरी समेत ग्रामीण अंचलों में पूजा पंडाल की प्रतिमा विसर्जन की गई। इस अवसर पर बंगाली समुदाय की महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेला खेला गया, जिसमें सबों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में 665 पूजा पंडाल बनाया गया था। सभी पूजा पंडालों के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी में 7 विसर्जन घाट बनाए गए थे। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी, साथ ही पुलिस की विशेष व्यवस्था थी ताकि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो। उधर नाचते गाजते ढोल नगाड़े के साथ लोग स्वर्णरेखा और खरकाई नदी पहुंचकर पूजा अर्चना कर मां को विदाई दी। सरायकेला के चांडिल विजयादशमी पर कई जगहों पर मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बंगाली पद्धति से पूजा अनुष्ठान और सिंदूर खेला होने के बाद विधिवत मां की विदाई दी गई। गढ़वा शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिर मां गढ़देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शहरवासियों ने अपने कंधे पर उठाकर किया। माता की विदाई में शहर के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, महिला, पुरुष सभी पहुंचकर माता को नम आंखों से विदाई दी। बेरमो में विजयादशमी के साथ ही बेरमो कुलांचल के अलग अलग पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खूब सिंदूर खेला। मां दुर्गा की विदाई के समय महिलाओं की आंखें नम थी। उल्लोर ध्वनि के साथ बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई दी। ढोल नगाड़े के साथ कलश विसर्जन और पत्रिका का विसर्जन किया गया।
रांची के अलवटिका चौक स्थित दुर्गा बाड़ी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मामले की पूजा अर्चना की गई। वहीं विजयादशमी पर मंदिर में कई अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इसमें सिंदूर खेला भी एक खास परंपरा है। इसमें सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे के साथ सिंदूर खेलती हैं। साथ ही साथ सिंदूर लगाकर मां दुर्गा को अंतिम विदाई भी दी गई। मौके पर महिला श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर होली खेली। वहीं श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ ही अन्य समुदाय की महिलाएं भी दुर्गा बाड़ी मंदिर प्रांगण में मां की विदाई के लिए शामिल हुई। गिरिडीह में दुर्गा पूजा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 9 दिनों तक पूजा पाठ के बाद बुधवार को दशमी के दिन भी कई पूजा मंडपों और पंडालों में मां की आराधना और पूजा अर्चना किया गया। बुधवार को विजयादशमी के दिन पूजा के बाद मां को जयती चढ़ाया गया। इधर दशमी तिथि को महिलाओं ने मां भगवती को सिंदूर चढ़ाकर एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली। विजयादशमी के दिन सिंदूर खेल का विशेष महत्व था। सबसे ज्यादा बंगाली समुदाय में सिंदूर खेल का महत्व है। जमशेदपुर के पूजा पंडाल में सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां को महिलाओं ने विदाई दी। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में कई पंडालों में सिंदूर खेला में महिलाएं हाथ में सिंदूर की थाली लेकर एक दूसरे को सिंदूर लगाई। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। मां की विदाई के समय सभी भक्तों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। विजयादशमी को लेकर के चारों ओर विजयादशमी की धूम दिखाई दी। बंगाली रीति रिवाज में सुहागिन और कुंवारी लड़कियों ने मां को 16 श्रृंगार किया, सिंदूर खेला। इस दौरान सभी महिलाएं आने वाले वर्ष में फिर से मां को इसी तरह आए इसी कामना करते हुए सदा सुहागर रहने की प्रार्थना की। झरिया के अमलापारा में विजयादशमी के दिन सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाई। इसके साथ ही ढोल नगाड़े थिरकते दिखे। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती है और वह अपने मायके में 5 दिन रुकती हैं। दुर्गा पूजा के दिन मां दुर्गा को मायके से विदा होकर जब ससुराल जाती हैं तो सिंदूर से उनके मांग भरी जाती है। साथ ही दुर्गा को मां को पान और मिठाई भी खिलाई जाती है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है रावण दहन। दशमी के दिन राजधानी रांची में लगभग आधा दर्जन जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद रावण दहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं लंका दहन के बाद बुराई का प्रतीक मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण धू धू कर जल गया। लोहरदगा जिले के बक्सी डीपा मेला मैदान में बुधवार को रावण का दहन किया गया। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के प्रतिरूप रावण दहन को लेकर मेला मैदान में मौजूद थे। भगवान श्री राम के प्रतिरूप द्वारा रावण का दहन पारंपरिक रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधान पार्षद प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व विधायक रमेश राव, उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसडीओ अरविंद कुमार लाल, एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। झारखंड की राजधानी रांची में विजयादशमी पर कई जगहों पर मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। बंगाली पद्धति से पूजा अनुष्ठान और सिंदूर खेला होने के बाद विधिवत मां की विदाई दी गई। असत्य पर सत्य की जीत रावण दहन कार्यक्रम में लातेबार में भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का आयोजन लातेहार जिला के चंदवा के रामपुर नवयुवक संघ द्वारा किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष शामिल हुए। इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न आरंभ हुआ। इस दौरान धू धू का रावण जल उठा। बेरमो में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया गया। इस अवसर पर विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड करगली में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो और बीएड के महाप्रबंधक एम.के. राव ने कहा कि लोगों को राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पाकुड़ के हिरनपुर फुटबॉल मैदान में रावण दहन देखने को लेकर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हिरनपुर फुटबॉल मैदान में बजरंगबली मंदिर मवेशी हाट कमेटी की ओर से 30 फीट के रावण का दहन किया गया। इस रावण दहन को देखने को लेकर हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब देखने को उमड़ पड़ा। वहीं रावण दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर कर्तव्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। बेड़ो के ऐतिहासिक महादानी मैदान में दुर्गा पूजा महासमिति के जरिए रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद रावण दहन कार्यक्रम में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रामगढ़ जिले के हेहल में तेज रफ्तार का कहर दिखा। दशहरा घूमने निकले 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही सभी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ लोगों ने सड़क पर जाम कर हंगामा किया। मृतक में 3 महिला और 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
रांची टाटा रोड पर बुंडू के गोसाइडी के निकट एक बाइक और स्कॉर्पियो में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवतियां रानी और प्रियंका और एक युवक सुखराम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज बुंडू अनुमंडल अस्पताल में किए जाने के बाद तीनों को रिम्स रांची रेफर किया गया। तीनों घायल अड़की थाना क्षेत्र के गितिल बेड़ा गांव के निवासी हैं। मोकामा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन की संभावित प्रत्याशी नीलम देवी ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना की और इस इलाके की सुख शांति की दुआ मांगी। इससे पहले मोकामा विधानसभा के मेखरा गांव में मुखिया प्रतिनिधि परम राय की अगुवाई में बड़ी तादाद में लोगों ने नीलम देवी को उसका स्वागत किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर नीलम देवी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और समर्थन की अपील की। जनसुराज के दौरान पैदल यात्रा पर पूरे बिहार की यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। चंपारण के जमुनिया में जनसुराज पदयात्रा कैंप में स्थानीय लोगों से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने तल्ख लहजे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता से एक बार जो वादा कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे।